देश में संवैधानिक पदों की गरिमा को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल से आई एक खबर ने पूरे देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर जो कुछ सिलीगुड़ी में हुआ, उसने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार हमला बीजेपी ने नहीं, बल्कि बहुजन समाज की सबसे कद्दावर नेता मायावती ने किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बंगाल में राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ, क्यों भड़की मायावती और क्या वाकई विपक्ष अब संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने पर उतर आया है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि विश्लेषण बहुत तीखा होने वाला है। मामला पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू वहां एक आदिवासी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। प्रोटोकॉल कहता है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में आते हैं तो मुख्यमंत्री या राज्य का कोई वरिष्ठ मंत्री उनके स्वागत और कार्यक्रम में मौजूद रहता है। लेकिन आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार का कोई भी बड़ा चेहरा वहां नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम स्थल छोटा था, व्यवस्था इतनी खराब थी कि खुद राष्ट्रपति को नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। बीजेपी ने इसे सीधा सीधा आदिवासी समाज का अपमान करार दिया है। अब एंट्री होती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कहा, उसने इस विवाद को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा, संवैधानिक पदों का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है, इनका राजनीतिकरण करना बंद होना चाहिए। मायावती ने 3 बड़ी बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा, संवैधानिक मर्यादा, राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर है, उनके प्रोटोकॉल में चूक होना अक्षम्य है। आदिवासी और महिला अस्मिता, उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपति न सिर्फ देश की मुखिया हैं, बल्कि एक महिला और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद और स्पीकर पर निशाना, मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पद को गिरते सम्मान पर भी चिंता जताई। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ममता सरकार वाकई इतनी बेपरवाह हो गई है या ये जानबूझकर किया गया एक राजनीतिक संदेश था। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब आप राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हैं तो आप किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत के संविधान का अपमान करते हैं। मायावती का सामने आना ये बताता है कि ये मुद्दा अब सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं रह गया, ये दलित आदिवासी अस्मिता वर्सेस क्षेत्रीय अहंकार की लड़ाई बन चुका है। क्या विपक्ष अब इतना हताश हो गया है कि राष्ट्रपति और स्पीकर जैसे निष्पक्ष पदों को भी निशाने पर लेने लगा है? संसद के आगामी सत्र से पहले इस तरह का टकराव क्या संकेत देता है? क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां संस्थानों की गरिमा शून्य हो जाएगी? मायावती ने सभी दलों से अपील की है कि वे राजनीति से ऊपर उठे, लेकिन क्या ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दल इस पर गौर करेंगे या फिर 2024 की रंजिश अब संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम करेगी? आपको क्या लगता है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन जानबूझकर किया गया? क्या मायावती का स्टैंड सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी बेबाक खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।